नौनिहालो जीओसी सेकंड में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आज हम क्या पढ़ेंगे, पहले ही रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो बताइए अब की बार किसका एडिशन होगा? न्यूक्लियोफाइल का। और न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं। और न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज कैसी होंगी? या तो नेगेटिवली चार्ज होंगी या फिर लोन पेयर कंटेनिंग होंगी, है ना, जिनके पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना वो, या फिर जिनके पास में नेगेटिव चार्ज है वो सारे कौन होंगे? आपके न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। अब न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो रिएक्शन होती है उसमें आप क्या देखेंगे कि आप देखो एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड पे आपको HCN का एडिशन करना है। अब HCN का एडिशन जब आप करोगे तो H जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा और CN यहाँ पर जुड़ करके इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। बट प्रोडक्ट अगर इस तरीके से ही बनता तो फिर मैं इसको पढ़ाती ही क्यों? तो वैसे ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको इसकी मैकेनिज्म समझनी चाहिए। मैकेनिज्म के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो भी प्रोडक्ट या जो भी कंपाउंड जो ऐड होने वाला है उसको देखो, उसमें क्या होगा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से ये तो बन गया क्या? इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और ये वाला क्या बन गया बेटा? न्यूक्लियोफाइल। अब देखो दोनों ही बने हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी बना है और न्यूक्लियोफाइल भी बना है। फिर इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहा बताओ? इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी तो बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल भी तो जुड़ रहा है। देखो H को आपने इलेक्ट्रोफाइल बनाया, ये भी तो जुड़ रहा है, और CN आपने न्यूक्लियोफाइल बनाया, ये भी जुड़ रहा है। तो आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं कहा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों कहा बताओ? यस, जो पहले अटैक करेगा रिएक्शन उसी के नाम से जानी जाएगी। जो पहले माथा फोड़ेगा लड़ाई FIR उसी की दर्ज होगी, है ना। तो जैसे ही ये इस पे, तो ये ऐसा और ये ऐसा ऐसा हो गया। ऐसा होने के बाद में आप ये देखोगे कि यहाँ पर ये जो एसीटोन था, एसीटोन है ना, ये इस एसीटोन का डबल बॉन्ड है ना, ये इस ऑक्सीजन ने अपनी तरफ शिफ्ट करवा लिया। जैसे ही इसने अपनी तरफ शिफ्ट करवाया, इट विल बिकम अ नेगेटिवली चार्ज एटम एंड इट विल बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज एटम। ठीक है, अब नेगेटिव और पॉजिटिव आपको दो साइड्स मिल गई, बोलो मिली कि नहीं? नेगेटिव पॉजिटिव आपको दो साइड्स मिल गई यहाँ पर। अब इन दोनों साइड्स पे दो संभावना बनती है कि एक तो H प्लस जो है वो आकर के इस ऑक्सीजन पे, भाई प्लस वाला जो है वो इस नेगेटिव वाले पे ही तो जुड़ेगा ना, तो ये प्लस वाला जो है वो नेगेटिव वाले पे जुड़े और इस तरीके से जुड़ करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड ऐसा बनाए, है ना, इंटरमीडिएट कंपाउंड बोल रही हूं मैं, है ना, एक कंपाउंड ऐसा बने। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये CN माइनस जो है वो इस C प्लस पर आकर के जुड़े इस प्रकार से और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बने इस टाइप का। ठीक है, तो यहां से देखो अगर H प्लस जुड़ता है तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड मिला और CN माइनस जुड़ता है तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड मिला। बोली बात समझ में आ रही है? अब इन दोनों में आपको ये देखना है कि दोनों में से इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन सा स्टेबल है। स्टेबल कौन सा है उसको देखने के लिए आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं। ऑक्सीजन के पास में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, अभी बताओ हो गए 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना इसका, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है ना? अरे बोलो क्या? और ये जो कार्बन है इसको देख लो, 1 2 3 4 5 6, क्या इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से ये कैसा है? अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। अनस्टेबल इंटरमीडिएट है ना बेटा। ऐसे ही देखो जैसे CN यहाँ पर आकर के जुड़ा तो इस कार्बन का ऑक्टेट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कार्बन का। ऑक्सीजन के ऑक्टेट की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखो, ऑक्सीजन के पास में एक लोन पेयर होता है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 5 and 6, है ना। और ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है।
है ना। तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का इनकम्प्लीट। तो इस वजह से ये पूरा ओवरऑल जो है ये कैसा हो गया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाला अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड हुआ, और ये ऑक्टेट कंप्लीट वाला स्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड हुआ। अब बाद में तो फिर रिएक्शन बताओ इस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी या CN वाली डायरेक्शन में? CN वाली डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, इधर वाली डायरेक्शन में प्रोसीड ही नहीं करेगी, क्योंकि अगर इधर जाती तो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाती है, और इस डायरेक्शन को फॉलो करती तो स्टेबल इंटरमीडिएट बनाती है, बाद में उसमें प्रोटॉन जुड़ता है और आपका फाइनली प्रोडक्ट प्राप्त आपको हो जाता है। बोलिए सीख गए क्या? जी मैम। अच्छे से सीख गए या मैं अपने हाथों से करके बताऊं इसको? नहीं, जरूरत नहीं है। गुड। इसके बाद आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के साथ ही हमारी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के साथ ही हमारा जो एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन कितने टाइप की पढ़ाई थी बताइए? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक में क्या था? इलेक्ट्रोलविंग स्पीशीज पहले अटैक कर रही थी, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, और हाँ, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में नोट्स, पहले अटैक कर रहा था। हाँ, और फ्री रेडिकल में? फ्री रेडिकल में एडिशन रिएक्शन जो थी वो कौन कौन सी टाइप की थी? 3 टाइप की थी। एक था इलेक्ट्रोफिलिक, एक था फरार, और एक था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फरार और NAR। 3 तरह के एडिशन रिएक्शंस थी, है ना। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी 3 टाइप की थी क्या? नहीं थी, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन कंपाउंड्स शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कंडीशन क्या है इसकी कि ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है? एल्कीन की या एल्काइन की? कुछ याद आया? कुछ याद आया? स्मिता बहुत लेट आई आज तो। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन या एल्काइन। और फरार बताओ, फरार कौन सी रिएक्शन है? फरार कौन कौन शो करते हैं? वो भी एल्कीन या एल्काइन। यस, सेम है ना। बट इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पर या तो पेरोक्साइड मीडियम होता है, गांधी जी का चश्मा मीडियम, या फिर धूप मीडियम, या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट मीडियम, या फिर हाई टेम्परेचर मीडियम। इन चारों में से कोई भी है तो फिर फरार होगी, अदरवाइज EAR होगी, है ना। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखो कार्बन के साथ में या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे वाले कंपाउंड्स ऐसी वाली रिएक्शन शो करेंगे। आ गया क्या? दोनों में आपको इंटरमीडिएट्स वगैरह बनाने आए? तो एडिशन रिएक्शन में अब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई डाउट? छोटा सा, मोटा सा, बिल्कुल पिद्दू सा?